उद्धव को दर्शन कराए। इस प्रकार से मेरे भगवत प्रेमियों श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को उद्धव गोपी संवाद श्रवण कराया। तदुपरांत कंस की 2 पत्नी हुई, अस्ति और प्राप्ति, जो कि अपने पिता के पास पहुंची बदला लेने के लिए कृष्ण से। जरासंध ने मेरे भगवत प्रेमियों मेरे कन्हैया से युद्ध करने के लिए कई बार प्रयास किया। 17 बार तक कन्हैया ने उसको हराया। और तो और मुचकुंद द्वारा भी युद्ध हुआ, जो कि साला है जरासंध का। मेरे कन्हैया ने उसका भी उद्धार किया। तदुपरांत जब अंतिम युद्ध करने जा रहा है तो ब्राह्मणों को बिठा के गया, बोले सुनो, अगर हम युद्ध में हार गए तो आपकी खैर नहीं, और जीत गए तो आपको माला माल कर देंगे। आज यज्ञ ब्राह्मण बड़ी भक्ति भाव प्रेरणा से प्रभु को याद कर रहे। प्रभु तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। इस प्रकार से जब युद्ध करने गए तो लाला ने कहा कि भैया जी तो बड़ो गलत कराया, ब्राह्मण को बिठा लाया और कही कि अगर मैं हार के आया तो तुम सबको मार डालूंगा, और भैया जी जीतने वाला तो है नहीं, कहा करे। बोले कहा करे, रण छोड़ के भाग चला। बोले लाला वैसे कम नाम है, माखन चोर, चित्त चोर, चीर चोर है, और कितनी नाम रखाएगा। बोले इतने नाम रख ही दिए तो एक नाम और सही, रण छोड़। तो आज एक चट्टान से समुद्र में छलांग लगाई। विश्वकर्मा द्वारा द्वारिका नगरी का निर्माण किया गया, और वहाँ उस नगरी के राजा कृष्ण हुए। समस्त ब्रजवासियों को उस द्वारिका नगरी में बुलाया। सभी प्रेम से कहिए, बोलिए द्वारिका नाथ की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बड़े भाव से श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वरानन। राजा भीष्मक है, उनके 5 पुत्र हैं, लेकिन कन्या कोई नहीं। एक बार सरोवर में स्नान करने गए तो कमल के पुष्प पर एक कन्या मिली, जो कि स्वयं रुक्मणी जी हैं। क्योंकि लक्ष्मी जी कभी आती है तो किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेती। सीता जी बन करके आई तो भी पृथ्वी से आई, और आज रुक्मणी बन करके आई है तो भी कमल के पुष्प पर आई। अब हमें पता सबन को ब्याह की जल्दी पड़ रही है, लाला को ब्याह हो जाए, लाला को ब्याह हो जाए, बारात में नाच वो मिले, फिर बारात में खाए वो मिले, शरबत मिले, मिठाई मिले। सो भैया जल्दी जल्दी है रही। अब हमें भूख लगी मिठाई की, तो सो हम उन्हें जल्दी जल्दी कर दें, क्योंकि समय भी हो चुका है। तो आज महाराज नारद जी द्वारा उनका नामकरण हुआ, और उनको पता चला कि उनके लिए तो वर केवल एक ही है, नारायण। और उसी दिन से रुक्मणी जी ने अपने पति नारायण को मान लिया, कृष्ण को मान लिया। तदुपरांत पिताजी जब वृद्ध हो जाते हैं तो उनकी कम चलती, पुत्रों की ज्यादा चलने लगती है। तो रुकम कहता है, हम अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में करेंगे। तो भाभी को जाकर के रो रो के हाल रुक्मणी जी सुनाती हैं। तो रुक्मणी जी को भाभी कहती है, पत्र लिख दो कृष्ण के लिए, कृष्ण आएंगे ले जाएंगे। सुंदर सा पत्र लिखती है मैया रुक्मणी कृष्ण के लिए, और ये भी लिखती हैं कि आप आओगे कहाँ। तो बोले हमारे यहाँ विवाह करने से पहले कुल माता की पूजा करने के लिए जाते हैं, तो इसलिए हे प्रभु मैं सैनिकों के साथ है वहाँ आऊँगी, और वहीं आकर के आप हमें उनके साथ से ले जाना। कुल माता का पूजन करने के लिए मैया रुक्मणी अपनी सखियों के साथ, सैनिकों के साथ जा रही हैं। और इधर में एक ब्राह्मण के द्वारा पत्रिका कृष्ण के पास पहुंचाई। कृष्ण पत्रिका पढ़ करके आ रहे हैं, बलराम जी बीच में खड़े बोले, कहाँ जा रहे हो लाला।
बोले भैया का बताऊं, अब कैसे कहते कि काऊ की छोरी भगाए भी जा रहे। ब्राह्मण देव कह में अरे वो भीष्मक राजा है ना, स्वयंवर रचाया है अपनी पुत्री का, वही देख भी जा रहे। बलराम जी कह रहे लाला चलो आगे आगे, हम पीछे से आ रहे बारात लेके वो भी। और आज महाराज मैया रुकमणी कुल देवी की पूजा करने के लिए जा रही हैं बड़े सुंदर भाव से। जय बोलिए मां के बिहारी लाल की जय हो। जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। आज बड़े भाव से माता कात्यायनी गौरी मैया का पूजन मैया रुक्मणी श्रद्धा भाव से कर रही हैं, क्योंकि ये वही देवी हैं जिनका पूजन करने से सुयोग्य मन चाहा वर मिलता है। तो आज मैया रुक्मणी भी कृष्ण को वर पाने के लिए देवी की पूजा करने के लिए आई हैं और बड़े भाव से पूजन कर रही हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, 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 सुर नर मुनि जन होए सुखारे, सुर नर मुनि जन होए सुखारे। आपकी वंदना करने से, आपकी पूजा करने से आप तो सब पर प्रसन्न होती हैं और मन चाहा वर भी देती हैं। तो हे माँ, मैं भी आपके सामने खड़ी हूँ, मैं तो आपकी शरणागत हो गई हूँ। तुलसीदास बाबा बड़ी सुंदर भाव से लिखते हैं, शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, तुम राखो प्रभु लाज हमारी, तुम राखो प्रभु लाज हमारी। दीन दयाल वरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी, दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। बड़े भाव से कन्हैया को याद करती है, मैया को याद करती है। मानो जय गज बदन सड़ानन माता, वो मैया रुक्मणी जी की बातों को सुनकर के प्रसन्न मानो हो रही हो, मूर्ति में से खसी माल मूर्ति मुस्कानी, हाथ में से पुष्प मैया रुक्मणी के हाथ में गिरा, मानो मनोरथ पूर्ण हो गया। अब तो केवल एक ही प्रार्थना, मैया ने तो विनती सुनी, लेकिन हे ठाकुर जी दीन दयाल सुने मैंने तब से, मेरे मन में तो कछु ऐसी बसी है, मन में तो कछु ऐसी बसी है, मन में तो कछु ऐसी
भेंट कसी है। आके जल्दी उबारो प्रभु, मझधार में मेरी नाव पड़ी है। और सुनो, बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया। मेरी लाज गई जो प्रभु, मेरी लाज गई जो प्रभु, या मैं मेरी हसीना तेरी हसी, या मैं मेरी हसीना तेरी हसी, या मैं मेरी हसीना तेरी हसी या है। मेरी हसीना तेरी हसी। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। और जब इतनी करुण पुकार की ना, तो गोविंद ऐसो आयो कि आओ देखो ना ताव देखो, सीधो रुक्मणी को हाथ पकड़ो और सीधो लेके भाग गयो। और जैसे ही भागो का हल्ला है गयो, ले गयो, ले गयो, ले गयो। अब तो महाराज आवाज रुकम के कानों में पहुंची। कौन कहा ले गो भैया? बोले महाराज तुम्हारी बहन है ले गो। बोले को ले गयो? बोले बस यही मत पूछो कि बताना तो पड़े। बोले हवा के जैसे आयो और तूफान के जैसे ले गयो। मतलब? बोले मतलब महाराज ये कि काला काला था, मुरली वाला था, काला काला था, मुरली वाला था तो बहुत छोटा सा, मगर पेट में दाढ़ी वाला था। क्योंकि अगर छोटा सा बच्चा हो तो नहीं तो वो इतनी जल्दी भगतो नहीं। पकड़ रुक्मणी को हाथ सीधो भगो तो भैया ऐसा लग रहा कोई भाई पेट में बैठो बैठो सिखाए रहो होए वासे कराए रहो होए। समझ गए? कोई और नहीं, जरूर वो द्वारिकाधीश ही होगा, द्वारिका का राजा कृष्ण ही होगा। युद्ध करने के लिए चल दिए और भारी महाराज भारी भीषण युद्ध हुआ कृष्ण और रुकम में। जब युद्ध में हार गया, मारने को कृष्ण हुए तो रुक्मणी जी हाथ जोड़ के कहती हैं, मत मारो, मत मारो, मत मारो सावरिया, भैया तो जिया लागे मेरो। 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 मत मारो, मत मारो, मारो
है जायो। कन्यादान करेगो भैया तासे यहाँ है आयो। हे कन्यादान करेगो भैया दासे यहाँ है आयो। यह विनती यह विनती यह विनती सावरिया भैया तो जिया मेरा। मारो सावरिया भैया तो जिया लागे मेरो। ओ मत मारो सावरिया भैया तो जिया लागे मेरो। मत मारो सावरिया भैया तो जिया लागे मेरो। आज जब उनके प्राणों को छोड़ दिया है ना, तो पुनः वो अपने महल में नहीं गए। भोजकट नाम का एक नगर बसाया और उसमें रुकम रहने लगा। द्वारिका में आए, कृष्ण के हाथ में वरमाला है, रुक्मणी मैया के हाथ में वरमाला है, और बड़े भाव से साड़िल्य मुनि जी ने विवाह पढ़ना प्रारंभ किया। कृष्ण रुक्मणी को देख रहे, रुक्मणी जी कृष्ण को देख रही हैं। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय हो। हमारे मुख्य यजमान जी पूजन के लिए आए। जो भी माता बहनें यहाँ विराजमान है, जो भी कन्यादान का संकल्प करना चाहते हैं, वो अपनी सामग्री अपने हाथ में रख लें। जो भी माता बहनें यहाँ विराजमान है, वो अपनी सामग्री जो भी लाए हैं कन्यादान का सामान, वह हाथ में रख लें। माइक से संकल्प बोल दिया जाएगा, सभी लोग रख लीजिएगा। हरि ओम वनंद माम देवजनाः वनंद मनसादियाः वनंद पुष्पाभूतानि याति वेदाः वने हिमां त्र्याजम्यां केशवान् मा नारायणान् मा माधवाय नमः सर्वचारणं कुर्यादः। त्र्योवारं विष्णुं विष्णुम् उच्चार्यतः हस्ते अक्षरपुष्पं भोगे फलं दुरां दुरान्तरदक्षिणां जलमजादाय संकल्पं कुर्यादः। यहाँ आ जाओ सभी लोग नीचे, जो भी संकल्प करना चाहते हैं वो सभी नीचे बैठ जाएं। ओम विष्णु 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 हो श्रीमद्भगवतो महापुरुषो विष्णुनाज्ञा प्रतमानस्य तस्य ब्राह्मणोत्पराते श्री स्वदपाराय कल्पे वै वसपतप्रमन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगं चण्डे जम्बूद्वीपखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशान्तर्गते पुण्यप्रदेशान्तर्गते है उत्तर प्रदेशान्तर्गते आगरा मंडलान्तर्गते मथुरा जनपदेशान्तर्गते है वृंदावन धाम ने श्री कृष्णार्पण सेवा धाम स्थान स्थित है केशव धाम सन्निधान है बृहत्कत प्रदाभी नाम संवत्सरे मादा नाम मासतमे मास है सुबह है आश्विन मास है शुभ है शुक्ल दस्रियां दशम्यां सुप्रदतो हो शनिवासरान वितायां मध्याह्न कालीन वेलायां सब योगी नक्षत्रे वासरे करणे मुख नाम नोहम नाना नाम जजमानस्य नाम नोहम। सभी लोग अपना अपना नाम ले लें, अपना अपना गोत्र स्मरण कर लें। नाना नाम जजमानस्य नाम नोहम गोत्रोत्पन्नोहम सुधि स्मृति प्राण फल प्राप्त्यर्थम दैहिक भौतिक दो पाप समनार्थम अपराध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मिया चिरकाल संरक्षणार्थम सकल इप्सित मम कामना संसिद्ध्यर्थम लोके महाराज